हेलो क्लास। आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटी। तो पहले हम जो उसके दो टर्म्स है डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। डिसेबिलिटी होती क्या है एंड डिसऑर्डर क्या होता है। डिसेबिलिटी का मतलब होता है दैट मे बी कॉग्निटिव, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल, एंड डिसऑर्डर इज टोटली रिलेटेड टू मेंटल इलनेस। तो हम पहले बात करेंगे डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के जो टाइप्स होते हैं, डिसेबिलिटी को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। पहले हम बात करते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती क्या है? जो एक्चुअली जो स्टडी से रिलेटेड चीजें होती है उनको फेस करने में हमें जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें एक्चुअली होता क्या है, मेमोरी लूज होना। जैसे कि हम लोग रात को पढ़ते हैं लेकिन सुबह भूल जाते हैं, होता है ना एग्जाम टाइम में। हम लोग रात रात भर पढ़ाई करते हैं और सुबह उठते हैं सब कुछ गोलगप भूल गए। तो एक्चुअली होता है क्या, मेमोरी लूज होना। तो ये सिम्टम्स किसका? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का। यहीं पे होता है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। एक तो होता है एक्टिव, एक होता है हाइपर एक्टिव। इट मीन्स कोई भी काम में यानी क्या, पूछने से पहले हम लोग राय दे देते हैं। इट मीन्स हाइपर एक्टिव, हम लोग हाइपर एक्टिव हैं। तो यहाँ पे हाइपर एक्टिव होने का डिसएडवांटेज क्या होता है? आप पढ़ने बैठते हैं, जैसे ही कोई आवाज आती है या कोई गेस्ट आता है तो आप अपना डाइवर्जन बना देते हैं। इट मीन्स आप वो काम स्विच कर देते हैं। तो ये होता है हाइपर एक्टिविटी, आपका फोकस बन नहीं पाता है पढ़ाई को लेके। अगला इसमें डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता क्या है कि डिसलेक्सिया में आप जो वर्ड्स हैं, वो जो प्रोनाउंसिएशन हैं उनको कैच नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। तारे जमी पे आपने एग्जांपल देखा होगा, तारे जमी का ईशान अवस्थी। ओके, तो वो जब भी पढ़ाई करता है एक्चुअली उसको बीमारी कौन सी है? उसको डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया में होता क्या है कि वो जो वर्ड्स है उनको समझ नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो वीक हो जाता है। तो ये चीजें होती है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, जिसमें होता है क्या है, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीजें होती है हम उन्हें कैच नहीं कर पाते हैं। और इसके सिम्टम्स कौन कौन से हो गए? मेमोरी लूज होना, मेमोरी यानी जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं। हाइपर एक्टिविटी, हम फोकस नहीं कर पाते हैं। एंड डिसलेक्सिया, हम उन वर्ड्स को समझ नहीं पाते हैं। ओके, तो ये था हमारा कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। अगला इसी में हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में होता क्या क्या है भाई? एक्चुअली इसके सिम्टम्स है रीजनिंग है, लर्निंग प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इंटेलेक्चुअल होता है अपनी मैच्योरिटी लेवल से बात करते हैं हम। इंटेलेक्चुअल लेवल होता है कि हमारा मैच्योरिटी लेवल कितना है। इस बीमारी में होता है क्या, डिसेबिलिटी में, कि हम मैच्योर नहीं बन पाते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कोई मिल गया मूवी में ऋतिक रोशन, पा मूवी में अमिताभ बच्चन। अब जैसे कोई मिल गया में ऋतिक रोशन होता है, उसके जो फ्रेंड्स होते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं, यानी ऋतिक रोशन जब बड़ा हो जाता है मोर देन 18 ईयर ओल्ड, उसके बाद भी उसका बचपना जाता नहीं है। उसके फ्रेंड छोटे बच्चे रहते हैं और वो अभी भी स्कूलिंग कर रहा होता है, जबकि उसके साथ के फ्रेंड्स होते हैं वो कॉलेज कर चुके होते हैं। तो एक्चुअली पर्पस क्या है यहाँ पे? यहाँ पे बात आ रही है उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है, जीरो है, कम है, वो बढ़ नहीं रहा है। तो इट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें क्या रीजनिंग हम समझ नहीं पाते, कर नहीं पाते, लर्निंग हम समझ सीख नहीं पाते हैं, एंड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब हम बात करते हैं अगली फिजिकल डिसेबिलिटी। ऑब्वियसली फिजिकल डिसेबिलिटी हम समझ में आती है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, दैट इज फिजिकल बॉडी पार्ट। तो ये होता है हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी। अब इन डिसेबिलिटी की वजह से होता क्या कि हमारे जो रूटीन वर्क होता है, काम करने की कैपेबिलिटी होती है, वो क्या होती है, इफेक्ट होती है, वो हार्म होती है। अब जैसे हम बात करें, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं एफर्ट तो बहुत कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन सुबह मैं भूल रहा हूँ या मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा प्रोडक्टिविटी क्या हुई, जीरो हो गई ना। कोई मतलब नहीं निकला कि मैंने 8 घंटे खराब किए। सेम ऐसे ही मैं जैसे रेस में भाग ले रहा हूँ, पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, बट मैं एक पैर से लंगड़ा रहा हूँ, मैं प्रॉपर भाग ही नहीं पा रहा, एफर्ट ही नहीं कर पा रहा, तो मेरे वो एफर्ट जीरो हो गए सारे। तो इन सब की वजह से होता क्या कि हमारे प्रॉपर डेवलपमेंट हो नहीं पाता है। अब हम बात करेंगे कोजेस ऑफ डिसेबिलिटी कि ऐसे कौन कौन से कोजेस हैं जिसकी वजह से डिसेबिलिटी होती है। तो हमारा पहला पॉइंट आएगा जेनेटिक कोजेस, कि जो जीन्स होते हैं, जो पेरेंट्स में ट्रांसफर होते हैं, उनकी वजह से भी डिसेबिलिटी हो सकती है। सेकंड है पुअर्टी, यानी गरीबी। एक्चुअली होता है कि हमें प्रॉपर इक्विपमेंट्स या प्रॉपर एनवायरनमेंट हमें मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से मुझसे फाइट कर रहे हैं। तो पुअर्टी की वजह से भी डिसेबिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि डेफिनेटली आपके पास पैसे नहीं है तो आप मेडिसिन नहीं ले पाओगे, आप अपनी हेल्थ चेकअप नहीं करा पाओगे। तो पुअर्टी भी इसका एक रीजन होता है। अगला है मेंटल हेल्थ। दिमागी जो आपकी हेल्थ होती है वो अगर अच्छी नहीं होती है तो वो क्या होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है डिसेबिलिटी में। एक्सीडेंट, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो भी आपके डिसेबिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे पहले आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए, जिसकी वजह से आपकी हड्डी में ब्रेक हुआ है,
ठीक है, डॉक्टर ने प्लास्टर लगाया, उसके बाद में आपका जो रूटीन था वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी पहले थी वो अब आपकी नहीं हो पा रही है। अगला इन्फेक्शन डिजीज, अगर इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, इंटरनल जो बॉडी पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं और वो प्रॉपर फंक्शन कर नहीं पाते हैं। सपोज है जैसे कि आपको एज्मा हो गया, अस्थमा हो गया। अब अस्थमा की वजह से क्या होता है, जैसे आप थोड़ी रनिंग करोगे, वर्कआउट करोगे, आपको सांस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, सांस फूलने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या करेंगे, आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इफेक्ट पड़ जाएगी, आपकी फिजिकल अलर्टनेस वीक हो जाएगी। इसी में आपका अगला है मैल न्यूट्रिशन। इट मीन्स आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही है, बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कुपोषण के आप शिकार हो रहे हो, आपको खाना ही नहीं मिल पा रहा है, पानी साफ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ये होता है मैल न्यूट्रिशन। अगला है इसमें पूर अप्रोच टू हेल्थ केयर। आपकी अप्रोच में हेल्थ केयर नहीं है। सपोज आप गाँवों में रहते हो, पहाड़ों पे रहते हो, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हो पाती है, आपकी अप्रोच में हेल्थ केयर हो नहीं पाते या पैसों की वजह से, कई और रीजन से, जिसकी वजह से क्या होता है, हम डिसेबिलिटी का फेस करना पड़ता है। न्यूक्लियर अटैक या न्यूक्लियर एक्सीडेंट, सपोज जैसे न्यूक्लियर अटैक हुआ था, भोपाल गैस कांड हुआ था, न्यूक्लियर अटैक जापान पे हुआ था, अमेरिका में ने किया था, हिरोशिमा नागासाकी पे। वहां पे अभी तक के जो बच्चे हो रहे हैं वो सब क्या हो रहा है, इफेक्टेड हो रहे हैं किससे, डिसेबिलिटी से। सेम ऐसे ही भोपाल गैस कांड हुआ था, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है, अभी तक वहां पे वो इफेक्ट पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वो इफेक्ट वहां पे है। तो ये होता है न्यूक्लियर एक्सीडेंट। इलनेस, आपको बीमारियां हैं, तो बीमारी की वजह से भी डेफिनेटली आप डिसेबिलिटी को फेस करेंगे, ये भी इसका एक कोज होता है। लैक ऑफ एजुकेशन, आपको एजुकेशन पर आप पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको पता नहीं है कि बैलेंस डाइट क्या होती है, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमारा पोस्चर होता है, कैसे हमें रूटीन लाइफ को फॉलो करना चाहिए। तो लैक ऑफ एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा कोज होता है डिसेबिलिटी का। अगला है हमारा डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट। इट मीन्स आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहां पे आपको काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि माइंस में हम लोग जो भी मजदूर काम करते हैं, तो वहां का एनवायरनमेंट बहुत डेंजरस होता है। तो जिसकी वजह से भी क्या होता है कि उनका जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और बढ़ जाती है, हो सकती है। अगला है मेडिसिन एंड वैक्सीन। मेडिसिन एंड वैक्सीन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर वैक्सीन एंड मेडिसिन प्रॉपर नहीं मिल पाती तो इसकी वजह से डेफिनेटली हम लोग वीक हो जाते हैं। अभी हम बात करें करंट में जो भी कोरोना चल रहा है, कोरोना का भी वैक्सीन नहीं आया है, डेफिनेटली तो वैक्सीन नहीं आया, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, केस बढ़ते जा रहा है, ठीक है, लोग मर भी रहे हैं। अगर यहीं पे वैक्सीन हमें मिल जाता तो डेफिनेटली हम लोग इस पे कंट्रोल कर सकते थे पूरा। सेम ऐसे ही मेडिसिन एंड वैक्सीन बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका हमारे डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर्स में। तो इसकी वजह से भी डिसेबिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।